आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और गुलबर्ग एम मालम का मोस्ट इकोनॉमिकल हाई टी बफ़े। और उसकी जो प्राइस है वो ऑलरेडी आप थंबनेल के ऊपर देख चुके हैं। उसकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 999 प्लस टैक्स है। उसमें आपको मिलती हैं मोर देन 60 प्लस फूड आइटम्स और वो बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही स्क्रम्पशियस हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आइए चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं उस हाई टी में कौन कौन सी फूड आइटम्स हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पर कब आ सकते हैं, बुकिंग कैसे करवा सकते हैं, बच्चों के लिए क्या रेट्स हैं, कितने % टैक्स है, रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या है, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने बस इस वीडियो को स्किप नहीं करना अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो आइए ज़रा चेक करते हैं कि इस हाई टी में क्या क्या ज़बरदस्त खाने को मिलेगा। तो ले जनाब, ये हमारे पास आ गया मोस्ट इकोनॉमिकल हाई टी बफ़े। और सबसे पहले हमारे पास है चाइनीज़ सेक्शन। तो इसमें ये एग फ्राइड राइस है, उसके ऊपर कॉर्न्स डाली हुई हैं और ग्रीन अनियंस हैं। और अगर हम उससे इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ गया स्वीट एंड सॉर चिकन। डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे मतलब ग्रेवी चेंज होती है। आज स्वीट एंड सॉर चिकन था। और अगर हम साथ में आए तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लग रही है। देखने में लग रहा है ये पिज़्ज़ा है, फिर मुझे लगा लज़ानिया, लेकिन जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारा सिग्नेचर पास्ता है लज़ानिया स्टाइल में। रेड सॉस पास्ता है, ये देखें, लग रहा है ना कि जैसे यार ये पिज़्ज़ा है। और अगर हम उससे आगे आएँ तो ये हमारे पास आ गए हनी फ्राइड विंग्स, ये देखें, सिसमी से इसके ऊपर डाली हुई है इन्होंने। और अगर हम उससे आगे आएँ तो ये हमारी पाकिस्तानियों की शान आ गई और इसका नाम है चिकन बिरयानी। ये देखें, है ना ज़बरदस्त, गरम गरम फुल मज़ेदार लग रही है और सही मिसाले वाले चावल लग रहे हैं मुझे। बस अब हम इसको टेस्ट करेंगे तो फिर बताऊंगा इसका टेस्ट है कैसा। और अगर हम उससे आगे आए तो ये हमारे पास आ गया बारबेक्यू। इसमें आज अफ़गानी डिश थी और यह चिकन सीख अफ़गानी कबाब। किसी दिन आपको यहाँ पे चिकन टिक्का बोटी भी मिलेगी, लेकिन आज सीख कबाब थे तो आज हमें मिले हैं चिकन सीख कबाब। और अगर हम उससे आगे आएँ तो ये एक लंबी वैरायटी है नान की। लाइक इसमें आलू वाला नान है, कीमे वाला नान है, पराठा है, रोटी है, साथ में रोगनी नान है। तो ये सारे नान ही नान है। तो ये हमारे पास आ गई एक और बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ और इसका नाम है चिकन कबाब मिसाला। बेसिकली लग रही होगी आपको कढ़ाई, लेकिन ये कबाब बने हुए हैं। ये देखें, कबाब की इन्होंने बनाई हुई है ग्रेवी और उसके ऊपर जिंजर, धनिया और उसके साथ साथ क्या कहते हैं ये जो सब्ज़ मिर्चों का तड़का लगाया हुआ है ना, वो बड़ा ही मतलब ज़बरदस्त लग रहा है। और अगर हम उससे आगे आएँ तो ये हमारे पास है चिकन हलीम। ये देखें, चिकन हलीम है। चिकन हलीम के ऊपर भी लगता है देसी घी का तड़का लगा हुआ है जो खुशबू आ रही है। तो साथ में हमारे पास हैं ये लाहौरी चने। और अगर हम उससे आगे आएँ तो ये हमारे पास आ गए पकोड़े, क्योंकि हाई टी है तो हाई टी में आपको पकोड़े भी मिलेंगे। रमज़ान तो माशाल्लाह से गुजर गया, लेकिन यहाँ पे आपको दोबारा पकोड़े खाने का मौका मिलेगा ज़रूर। और अगर हम उससे आगे आएँ तो ये हमारे पास हैं सॉर्टेड वेजिटेबल्स। साथ में हमारे पास ये क्या था, तो साथ में हमारे पास ये चिकन पैटीज़ और उसके साथ हैं समोसा, आलू वाला समोसा। साथ में ये अनियन रिंग्स हैं, देखें, उसके साथ हैं फ्राइज़। और फ्राइज़ के साथ क्या कहते हैं कि ये हमारे पास आ गए पोटैटो कटलेट्स और साथ में हमारे पास आ गए स्प्रिंग रोल। तो उसके साथ अगर हम आगे चलें तो ये बच्चों का मोस्ट फेवरेट मिनी पिज़्ज़ा और साथ में मिनी बर्गर, ये देखें। और साथ में क्या कहते हैं कि ये ग्रेवी है और उसके साथ क्या कहते हैं ये स्वीट का सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें सबसे पहले हैं गुड़ वाले चावल। और अगर आपको गुड़ वाले चावल पसंद हैं तो ये आपके लिए बड़े ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। साथ में हमारे पास है ये मीठे नान। आपने आलू वाले नान, कलवंजी वाले नान खाए होंगे, लेकिन आज ये जो डिफरेंट चीज़ है ना, ये हैं गुड़ वाले नान। तो ये हमारे पास आ गया एपिटाइज़र का सेक्शन और इसमें सबसे पहले हमारे पास सैंडविचेज़ हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सैंडविचेज़ हैं। लाइक इसमें ब्राउन ब्रेड सैंडविच है और वाइट ब्रेड सैंडविच है। और अगर हम यहाँ से ऊपर आए तो ये हमारे पास आ गया सैलड बार का सेक्शन। सबसे पहले हमारे पास स्वीट कॉर्न सैलड है इसमें। तो ये हमारे पास आ गया फ्रूट चाट। और अगर हम उससे आगे आएँ तो ये हमारे पास आ गया रेड बीन सैलड। इसमें बीन्स, शीन्स और बाकी सारी चीज़ें डली हुई हैं। साथ में ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, गेस करें क्या है, ये है रेड बीट सैलड। चुकंदर, यार चुकंदर वाला सैलड है। साथ में ऊपर आए तो ये हमारे पास अपना ट्रेडिशनल एज़ यूजुअल रशियन सैलड, ये बड़ा मज़ेदार लग रहा है। साथ में हम नीचे आए तो ये हमारे पास आ गए ब्लैक चने या चिकपी कह सकते हैं आप, उसका सैलड है, चना चाट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो साथ में हमारे पास है रोस्टेड पोटैटोज़, ये देखें। और साथ में इस तरफ आए तो ये हमारे पास है रायता ज़ीरे वाला। साथ में ये हमारे पास है दही बड़े। और इससे आगे फिर एक हमारे पास आ गए सफ़ेद चनों वाले चना चाट। और साथ में जी ये गोलगप्पे, गोलगप्पों के साथ ये फिर से इनके चने अलग से, साथ में ये इनका मिसाला
और ये कुछ सॉसेस हैं, इसमें सोया सॉस है, रेड सॉस है, उसके साथ साथ क्या कहते हैं कि विनीगर वाली ग्रीन चिलीज़ हैं, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये है सूप का, और ये इनका जो सूप है इसका नाम है चिकन कॉर्न सूप, और साथ में ये गोलगप्पों का खट्टा मीठा पानी। तो ले जनाब, अब मैं पहुंच चुका हूँ स्वीट के सेक्शन में, और सबसे पहले हमारे पास आ गया ये शीर खुरमा। ये देखें, बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, बादाम शदाम डाले हुए इसके ऊपर। अगर हम आगे चलें तो ये हमारे पास आ गया फ्रूट ट्राइफल। ये इसके ऊपर क्या कहते हैं, आई गेस इन्होंने चॉकलेट को ना क्रश करके वो डाला हुआ है। और अगर हम साथ चलें तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रॉबेरी मूस, और साथ में इससे ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ गया चॉकलेट मूस। और अगर हम यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे एक लंबी वैरायटी है क्या कहते हैं कि डिफरेंट पेस्ट्रीज़ की। ये कुछ पेस्ट्रीज़ थी, ये बसबूस है, साथ में ये चॉकलेट पेस्ट्री है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अगर हम आगे चलें तो ये मेरी सबसे पसंदीदा डिश यानी कि खीर बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही है। और अगर हम इस तरफ आएँ तो ये एक लंबी चौड़ी जो सी वैरायटी लगी हुई है, डिफरेंट पेस्ट्रीज़ हैं, इसमें कुछ शॉर्ट्स हैं और बाकी क्या कहते हैं कि यहाँ पे जेली भी है। सो बच्चों के लिए भी एक अच्छी प्लेस है। और ये इसका पूरा सीन है, मतलब कि जो स्वीट का सेक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये आगे हमारे पास वेलकम ड्रिंक्स, इनमें 3 फ्लेवर्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ आई, इसमें से ना आप तीनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑरेंज, सेकंड वन इज़ मैंगो, और लास्ट वन इज़ पीच। तो ये आपको एक दफ़ा ही मिलेंगी, मतलब बार बार वाला कोई चक्कर नहीं है। तो ये आपको एक दफ़ा ही मिलेंगी, और इनमें से जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये दोबारा बता दूँ, सिर्फ एक दफ़ा ही मिलेगी, बार बार रीफ़िल वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका रियल फूडी शाहिद मलिक, एंड आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और मोस्ट इकोनॉमिकल हाई टी बफ़े, और वो भी कहाँ का, गुलबर्ग MM आलम का, मतलब सबसे महंगी जगह का सबसे इकोनॉमिकल हाई टी बफ़े। और इस बफ़े की जो ख़ास बात है वो ये कि इसकी जो प्राइस है वो बड़ी ही इकोनॉमिकल है। जैसा कि शुरू में आपने देखा माशाल्लाह से इतना ज़्यादा खाना था और इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, और उसकी जो प्राइस थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 999 प्लस टैक्स थी। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे लाहौर में इस प्राइस रेट में आपको कहीं और हाई टी मिल रही हो। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, स्पेशली आज से 2 साल पहले भी मैंने यहाँ का हाई टी एक्सप्लोर किया था। अगर आप वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर यहाँ पे आई बटन आ रहा है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पे कब आ सकते हैं, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसके बाद बच्चों के लिए क्या रेट्स हैं, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलें फिर, आ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से हमारी हाई टी लग चुकी है और अब बारी इसको एक्सप्लोर करेंगी। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा एपिटाइज़र को, लेकिन उसमें भी कुछ चंद एक चीज़ें, क्योंकि मेन फोकस जो है हमारा होगा मेन कोर्स पे। ऑलमोस्ट एपिटाइज़र में तो सब जगह पे सेम ही होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पोटैटो कटलेट से। वाह, ज़बरदस्त, मज़ेदार। साथ में यहाँ पे थे क्या कहते हैं चिकन पैटिस, और उसके साथ था चिकन पिज़्ज़ा। आई गेस ये फजीता फ्लेवर है। स्पाइसी पिज़्ज़ा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। कुछ सॉर्टेड वेजिटेबल्स और साथ में रशियन सैलेड। जो एपिटाइज़र का सेक्शन है ना, उसमें क्या कहते हैं कि जो कटलेट्स थे वो भी अच्छे थे, उसके बाद जो स्प्रिंग रोल था वो भी बड़ा मज़े का था। लेकिन क्या कहते हैं कि जो चिकन पैटिस थी ना वो थोड़ी सी ना ड्राई हो चुकी थी, मतलब उसमें वो लेवल नहीं बन रहा था जो पहली 2 चीज़ों में था। फिर उसके बाद जो यार पिज़्ज़ा था ना, वो तो स्पाइसी पिज़्ज़ा था, मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन कोर्स की जानिब, और मेन कोर्स में मैं लेकर आया हूँ पाकिस्तानी बारबेक्यू, और उसके साथ क्या कहते हैं कि चाइनीज़ भी। अब हम करते हैं उसको टेस्ट। तो सबसे पहले भाई चिकन बिरयानी हो जाए, बड़ी ही मतलब वहाँ पे मिसालेदार और सही चटखारेदार लग रही थी। चिकन का एक पीस हो जाए, साथ में कुछ राइस हो जाए। अब हम करते हैं इसको टेस्ट, इसका एक ज़बरदस्त किस्म का फ्यूजन बनाकर।
अच्छा बिरयानी इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इवन उसके अंदर मिसाला काफ़ी है, लेकिन जो उसका चिकन है वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। अब पता नहीं इसका क्या चक्कर है। मुझे तो ये लगता है कि शायद जो चिकन है उसको बॉईल करके डाला हुआ है, उसके बाद क्या कहते हैं कि उसके ऊपर मिसाला और फिर बिरयानी है। तो अब हम चलते हैं अगली चीज़ के ऊपर। वो भाईजान इनके गार्लिक नान गर्मा गर्म और नरम, उसके साथ ये ग्रेवी ज़बरदस्त किस्म की चिकन कबाब मिसाला की। अब हम करते हैं इसको टेस्ट। अच्छा, इनमें एक सही टेस्ट आ रहा है स्मोकी सा बारबेक्यू का, क्योंकि ये चिकन कबाब मिसाला है तो इसको प्रॉपर्ली पहले बारबेक्यू किया जाता है, फिर इसकी ग्रेवी बनती है, उसके बाद फिर इसके अंदर कबाब जाते हैं। अच्छा, साथ में हमारे पास लाहौरी चने थे और हलीम थी। पहले चने हो जाए। ज़बरदस्त है, बसबूसा इतना फ्रेश है, ऐसे रखा है और टूट गया। अच्छा, शाही खीर ना बिल्कुल मेरे लेवल की है, मतलब उसमें इतना ज़्यादा मीठा नहीं है। कहीं कहीं आपको ना फील होता है कि शायद ये शुगर फ्री जो सी है ना वो शाही खीर है। अच्छा, मुझे ना सिर्फ उस नान ने थोड़ा सा डिसपॉइंट किया, लेकिन उसके बाद जितनी भी चीज़ें मैंने ट्राई की हैं ना, माशाल्लाह से सारी ही चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त थी। लाइक यार जो टेस्ट था ना वो गुड़ वाले चावलों का, वो तो कमाल था। तो आइए चलते हैं हम अपने फाइनल रिव्यू के जाने। तो लेकिन जनाब, अब मैं हो चुका हूँ फारिग अपना हाई टी करके। सो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ की स्लॉट टाइमिंग। जो स्लॉट टाइमिंग है वो बेसिकली यहाँ पे आपको 3 स्लॉट्स मिलती हैं। पहली स्लॉट है 1:30 से 3 बजे तक। उसके बाद जो दूसरी स्लॉट है वो 3:10 से 4:40 तक है, और जो तीसरी स्लॉट है वो 4:50 से 6:20 तक है। तो मैं आया था पहली स्लॉट में। पहली स्लॉट में यकीन माने इतना सुकून था ना, मतलब गिनती के मैं ये कह सकता हूँ कि 7-8 लोग थे। अब बाकी वो कह रहे थे कि इसके बाद हमारी बुकिंग्स हैं। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप आना चाहें ओमान की हाई टी को एक्सप्लोर करने के लिए, अगर फर्स्ट स्लॉट में आए, मतलब वहाँ पे बड़ा ही सुकून है, कोई रश, कोई चीचाँ कुछ भी नहीं है। इजीली आप सुकून से खाएंगे चिल होकर। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो टैक्स के कितने हैं। तो 999 प्लस टैक्स है, उसमें 16% टैक्स है। तो टैक्स डाल के जो एक्चुअल प्राइस बनती है वो 1160 रुपये पर पर्सन है। और अगर हम बात कर लें क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी आपका 16% टैक्स चार्ज किया जाएगा। और अगर आप कैश पे करते हैं तो कैश के ऊपर भी आपका 16% टैक्स चार्ज होगा। और अगर हम उसके बाद बात करें बच्चों की, तो जो 4 साल से नीचे बच्चे हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और जो 4 से 8 साल हैं उनके हाफ़ चार्जेस हैं, और जो 8 से अबव हैं उनके मतलब फुल चार्जेस हैं 999 प्लस टैक्स, मतलब 1160 रुपये। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ यहाँ की हाई टी को लेकर, तो उसमें ऑलमोस्ट अच्छी थी हाई टी। लेकिन क्या कहते हैं कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको फ़िश मिलेगी और ये इस तरह की 2-3 चीज़ें, और वो बिल्कुल आप मतलब फिर भूल जाएं, क्योंकि फ़िश नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि एक तो प्राइस इतनी इकनॉमिकल है, 1000 रुपये में कौन फ़िश देता है। सो अगर मैं बात करूँ फूड के टेस्ट और क्वालिटी की, काफ़ी अच्छा था, फ्रेश फूड था। उसका रीज़न ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि मैं आया था फर्स्ट लॉट में। अगर आप बात में और आपका बुरा एक्सपीरियंस रहे, मुझे नहीं ब्लेम करना, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट लॉट में आओ, फर्स्ट लॉट में आओ, गर्मा गर्म खाना खाओ और इन्जॉय करो। तो
अभी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, माशाल्लाह मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।